हैव यू एवर इमेजिन्ड कि अगर आपके दादा परदादा ने आपकी फैमिली को इवॉल्व करने की जगह, उनको प्रोवाइड करवाने की जगह, अगर इस चीज़ की टेंशन ली होती कि आज मैं दिख कैसा रहा हूँ, फिजिक अच्छी है, बुरी जॉलाइन शार्प है, यानी नाक मोटी है, पतली नेक लंबी है, छोटी फेस सिमेट्रिकल, यानी स्किन टैंड, यानी हेयरलाइन सही, यानी आईब्रोज थिक, यानी स्किन ड्राई, यानी ड्रिप कूल, यानी शार्कोल, यानी अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोचा होता तो क्या होता? तुम हैंडसम होते। लेकिन इट्स ओके, भले ही तुम्हारी म्यूइंग स्ट्रीक नेगेटिव में हो, इट्स ओके, भले ही तुम्हारी हंटर आइज ना हो, इट्स ओके, भले ही तुम्हारी हेयरलाइन, आई एम रियली सॉरी फॉर यू। देखो, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का सच बताने के लिए जो कि है सुंदरता, सो लेट मी इंट्रोड्यूस, जिसे लगता है मेरी शक्ल माइकल जैक्सन की शक्ल की तरह दिखती। नन अदर देन मेरी शक्ल नीरज चोपड़ा जैसी भी दिखती। चैट टैग। मैं सस्ता उदय चोपड़ा भी लगता हूँ, मैं सस्ता शाहरुख खान भी लगता हूँ, हाँ भाई, तो छक्का भी लगता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेज 1 पे, हिपोक्रेसी। आप अपने दिमाग में गलत आइडिया मत आने दो कोई भी। थोड़ा ये पिछले जमाने की ऐसे ही होछेपंती से दूर जाओ। चैट भाई एक ही लाइन में बोलते हैं कि पिछले जमाने की ओछेपंती से दूर जाओ, और अगली ही लाइन में बोलते हैं कि आपसे लड़कियां नॉर्मली हंसी मजाक कर लेती हैं, बेसिक हंसी मजाक कर लेती हैं, आपके साथ अपना समोसा शेयर कर देती हैं, या आपसे फ्रैंक होकर बात कर लेती हैं, देन दैट मीन्स आप अबव एवरेज हो। अकॉर्डिंग टू चैट टैग, अगर किसी लड़की ने आपसे नॉर्मली बात कर ली तो आप अबव एवरेज लड़के हो। चैट भाई, यू कांट फाइंड अ मोर इंटरेस्टिंग वे टू से कि मेरे घर में वॉशरूम नहीं है, मैं खेतों में अगने जाता हूँ, मेरे घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए मुझे गांव से बाहर जाके वीडियोस बनानी पड़ती है। 18वीं शताब्दी में पैदा नहीं हो तो क्या वो जमाने की सोच अभी भी है मेरे अंदर? देखो, 3 चीजें हो सकती है। पहली, या तो ये सच में हिपोक्रेट है। दूसरी, या तो ये वीडियो बनाने से पहले सोचता नहीं है कि बोलना क्या है। तीसरी, या तो ये चूत। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने स्टेज 2 पर, डिल्यूजनल। अगर आपको नजर आ रहा है कि लड़कियां आपसे बात कर लेती हैं, जस्ट सिंपल बात, आपके साथ अपना समोसा शेयर कर देती हैं, देन दैट मींस आप अबव एवरेज हो। भाई साहब, लौंडे तुम्हारी वजह से नस काट रहे हैं अपनी। कह रहे रिया, जब तुमने मुझसे कल हंस के बात करी थी तो अपनी मांग में सिंदूर क्यों नहीं डाल रही मेरे नाम का? बचपन में टीचर्स पनिशमेंट के लिए लड़कियों को लड़कों के साथ बिठाती थी। चैट टैग उसे सुहागरात बोलता था। चूतिया बना रहा है तुम्हें, झूठ बोल रहा है तुम्हें, झूठ बोल रहा है तुम्हें। समोसा कौन शेयर करता है अपना? मतलब अगर किसी लड़की ने आपसे नॉर्मली बात भी कर ली तो आप अबव एवरेज लड़के हो। तेरा भाई अबव एवरेज है, लड़की ने बात कर ली मुझसे, है यू और कैरी क्रीप। क्या होवे ये? स्टेज 3, इम्पोस्टर सिंड्रोम। मैं पता नहीं गुड लुकिंग हूँ या नहीं हूँ, मैं तो अपनी निगाहों में -2/10 5 फीट 2 इंच का आदमी हूँ। दुनिया को सिखाता हूँ सिगरेट पीना, लेकिन खुद माउथिंग करता हूँ। दूसरों के सामने अल्फा बन के बंद कमरे में रोता हूँ। चैट टैग अपने चैनल के थ्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग और लाइफस्टाइल कोचिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन दूसरे को तसल्ली तो इंसान बाद में देगा, पहले पता चल जाए वो खुद कौन है। एक साइड दूसरे को अबव एवरेज होना सिखाता है और दूसरी साइड खुद को -2/10 रेट करता है। ठीक है, मैं मानता हूँ खुद को कोई परफेक्ट नहीं मानता, लेकिन खुद को बिलो एवरेज की कैटेगरी में डालना। अगर तुम किसी को बेहतर इंसान बनाना चाहते हो लेकिन खुद को उस नजरिए से नहीं देखते तो तुम सामने वाले को भी बेहतर इंसान नहीं बना सकते। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टेज पर। चैट टैग के इनिशियल ग्रोथ का रीजन पंजे पे मुठ मारने के साथ साथ उसका वेलकमिंग कंटेंट भी था, जो कि हर किसी के लिए था। लेकिन चैट टैग की पॉपुलैरिटी और बिहेवियर में चेंज जब आया, जब उसका ये एमएमएस लीक हुआ। इसके बाद चैट टैग एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि चूतिया बनाने के लिए चूतिया बनना पड़ता है, पर मैं तो छक्का भी लगता हूँ, मैं गे भी लगता हूँ। इसके बाद चैट टैग का पॉलिटिकल माइंड खनका और उसको समझ आया कि सीधी बातें तो जानवरों को समझ आती है, इंसानों की अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ती है जो उन्हें ऑफेंसिव लगे। और इसीलिए हमारे अगले स्टेज का नाम है ट्राई हार्ड। मैं गरीब लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। अगर आप गरीब हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है या आपके पेरेंट्स की या आपके खानदान की। चैट टैग कहता है कि वो गरीबों के लिए वीडियोस नहीं बनाता। बिल्कुल ठीक बात है। छी, गरीब गंदे लोग। चैट भाई, आप इनकी बातें मत सुनाओ, आप आगे बताओ, मैं नोट्स बना रहा हूँ। कल से पोछा मारो, आपके पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, पोछा लगाना है, पोछा लगा दूंगा। ये वाली वॉक करनी है आपने और करते रहनी 15 मिनट के। ओके, वॉक करनी है, वॉक कर लूंगा। जुगाड़ लगा लेना अच्छे खासे, गर्मी से बचने के। कमरे में गर्मी लगती है तो रात को छत पे सो गए, मच्छरदानी लगा के, ओडोमोस लगाकर। ठीक है, छत पे सोना, छत पे सो जाऊंगा। पर चैट भाई, इनमें से ऐसी कोई बात तो थी नहीं जो गरीबों के लिए ना हो, स्पेशली पोछे लगाने वाला पार्ट। देखो, पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सा है कि अगर आप 90% होम रेमेडीज देते हो कि पानी कब पीना है, खाना कब खाना है, मास्टरबेट कब करना है, वॉक कब करनी है, जुगाड़ू आइडियाज जो कि हर किसी पर अप्लाई होते हैं, तो गरीबों के लिए वीडियोस नहीं बनाता, आप सिर्फ क्लाउड मांगने के लिए बोल रहे हो, अप्लाई तो नहीं हो रहा है आपके चैनल पे। मेरा चैनल की कसम खा के बोल रहा हूँ, कहीं कमेंट किया हो भाई मैं गरीब हूँ, नेवर। मेरा चैनल की कसम खा के बोल रहा हूँ, कहीं कमेंट किया हो भाई मैं गरीब हूँ, नेवर।
तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इसमें हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल। और अच्छा तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। देखो, जेनजीज नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं भी हूं, बट मैं बोलना चाहूंगा चूतिया। देखो, ये बात तो हर किसी को पता है कि फेरी लैंड और दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, और उससे भी बड़ी बात, दुनिया और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। पर ये बात हमारे देश का युवा मानने को ही राजी नहीं है। कहा जाता है कि हमारे देश का यूथ वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, पर एक चीज जो हम कभी कॉपी नहीं कर पाए, हाउ टू मेक अप ऑन वीडियो। देखो, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड होना, जो कि मुझे लगता है कि कंप्लीटली नॉर्मल चीज है, पर एस्थेटिक के नाम पर मर्द बैगी क्लोथ्स, टोटे बैग, 40 डिग्री में थ्रिफ्ट शॉपिंग करने तक समझ आती है, पर नकली शादी करवाना जस्ट बिकॉज आप छोटी औरतों को साड़ियों में देख सको, नाइस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साड़ी गली की। तो देखो, साड़ी गली है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये लोग बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें ये लोग नकली संगीत की, वो शादी वाली संगीत की थीम रखते हैं। तो मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च करी और इस इवेंट में संगीत सेरेमनी जैसा तो कुछ भी नहीं है। बस लड़के कुर्ते वगैरह पहन के आते हैं और लड़कियां साड़ी वगैरह पहन के आती है। तो मैं ये कह रहा था कि बहन के भाइयों, तुम्हें अपने इन्विटेशन के ड्रेस कोड में ट्रेडिशनल अटायर लिखने में शर्म आ रही थी? और एक मिनट, तुम्हारे कॉलेजेस में एथनिक डे नहीं होते क्या? तुम मुंबई से हो, सिम्बायोसिस में नहीं होता होगा ना एथनिक डे? जाने दीजिए बाबूजी, मैं राज के साथ शादी करना चाहती हूँ। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तो जान से इंसान। ए झाड़े लौड़े। नहीं, पर देखो, ऑनेस्टली पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना, फेक वेडिंग थीम, ढोल भी बुलवा लिए होंगे तुमने, तो वेरी 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 कूल एंड यूनिक आइडिया। और इनकी मार्केटिंग स्किल्स, बस पिंटरेस्ट से वो कूल शादियों की फोटो उठा के डालना है। और इन्हीं के जैसे लोग आते भी हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उन्हें वो बॉलीवुड रिच वेडिंग वाली वाइब एक्सपीरियंस करनी होती है, बॉलीवुड वेडिंग्स वाली वाइब। छत पे टेंटों के कपड़े लगा रखे हैं इन्होंने, एक डीजे बुक करवा रखा है जो हर 10 मिनट में लंदन ठुमकता चला देगा। एंड आफ्टर ऑल दिस दे रियलाइज कि ये सब काम तुम अपनी घर की शादियों में भी कर सकते थे। वो एक सेकेंड, दारू पी के नाच नहीं सकते है ना? ना ना, नॉन पंजाबी शादियों में। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हें बस एक शादी एक्सपीरियंस करनी है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि हर किसी के घर में भाई बहन नहीं होते। पर अपने रिश्तेदारों से इतनी भी मत बिगाड़ के रखो कि वो तुम्हें अपने घर की शादियों में खाना खाने तक ना बुलाएं। डिस्गस्टिंग। इट्स द वेडिंग यू वर नेवर इनवाइटेड टू बट ऑलवेज वांटेड टू क्रैश। लादर तेरसा के बेसे हुआ है, तू रोड पे ते जा रहा हो, तन्ने शादी का बोर्ड देखा हो, तन्ने सोचा हो काश मन नहीं बुलाया था शादी में। हाँ, सुरेश की छोरी का ब्याह कल, हमें कहाँ बुलाया उसने? हाँ, तो सुरेश की छोरी छेड़ेगा तो कहाँ बुलागा वो तुझे?